हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। डीएमआरसी के इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए जो सीएम और गवर्नर की हम बात कर रहे थे, उसका ये आखिरी वीडियो है। आगे डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला स्टेट आता है हमारा पुडुचेरी या पौंडीचेरी। यहाँ के जो सीएम है वो है वी नारायण स्वामी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं और 2016 में अभी ये सीएम बने हुए हैं पौंडीचेरी के। 350 दिन इनके पूरे हुए हैं। अगर हम यहाँ के गवर्नर की बात करते तो जाना माना चेहरा किरण बेदी, बीजेपी की तरफ से किरण बेदी यहाँ पे राज्यपाल हैं। बीजेपी ने नॉमिनेट किया इनको और ये फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रह चुकी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये लड़ी थी, सीएम की उम्मीदवार थी, लेकिन बुरी तरह हारी थी। सिर्फ 3 सीट ही मिली थी इनको। 1979 में इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला था। 1994 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, जो कि फिलीपींस देता है, और 2004 में इनको यूनाइटेड नेशन मेडल भी मिला था। काफी डेकोरेटेड वुमेन है। नेक्स्ट स्टेट हम देखते हैं पंजाब। पंजाब में जो हमारे सीएम है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस वहां पे जीती है। 16 मार्च 2017 को इन्होंने वहां पे शपथ ली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रकाश सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल के जो लीडर थे, उनको रिप्लेस किया है। इससे पहले भी ये थे, लेकिन बाद में बादल आ गए। बादल के बाद अब ये फिर आ गए। यहाँ के अगर हम गवर्नर को देखते हैं तो गवर्नर का नाम है वीपी सिंह बंडनोरे, जो कि यहाँ पे बीजेपी की तरफ से एमपी रह चुके हैं 1999 से लेकर 2009 तक और 2010 से लेकर 16 तक। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रह चुके हैं। इन्होंने कप्तान सिंह सोलंकी को रिप्लेस किया है। पंजाब के डेप्यूटी सीएम नवजोत सिंह सिद्धू को सब जानते हैं, जो कि अभी भाजपा से भागकर कांग्रेस में आए हैं। अगला स्टेट हम लेते हैं राजस्थान। राजस्थान की सीएम है जो कि बहुत ही जाना माना नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। सिंधिया खानदान से ये बिलोंग करती हैं। ये माधवराव सिंधिया, जो कि पूर्व रेल मंत्री थे, उनकी सिस्टर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ जी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन इनके 3 साल 160 दिन पूरे हो चुके हैं। और यहाँ के अगर हम बात करें गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर हैं मिस्टर कल्याण सिंह। कल्याण सिंह यूपी के सीएम रह चुके हैं 1991 और 92 में। बाबरी मस्जिद का जो केस हुआ था वो इन्हीं के टेन्योर में हुआ था, जिसके कारण बीजेपी सरकार गिर गई थी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेट लेते हैं तो वो हमारा स्टेट है सिक्किम। सिक्किम के जो सीएम है वो काफी जाना माना चेहरा है सिक्किम में, क्योंकि 22 साल 161 दिन इनको हो गए वहां पे लगातार सीएम बने हुए। ये पवन कुमार चामलिन है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट इनकी पार्टी का नाम है। यहाँ के अगर हम गवर्नर को देखें तो गवर्नर का नाम है श्रीनिवास पाटिल, जो कि एनसीपी से हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। आईएनसी अलग होता है, एनसीपी अलग होता है। शरद पवार वाली जो पार्टी है एनसीपी, ये 3 बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं। नेक्स्ट स्टेट अगर हम देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में काफी खेल चल रहा है। जयललिता जी की मृत्यु के बाद फिर कभी पनीर सेल्वम बने हैं, तो कभी उनकी जो भतीजी इनको बना दी है। तो ये इडापड्डी के पलानी स्वामी यहाँ के सीएम बने हुए हैं। ये नया चेहरा है, 2017 में ही बने हैं। 95 डेज की इनकी सरकार हो गई है। इनकी पार्टी का नाम है AIADMK। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुन्नेत्रा काजागम, और ब्रैकेट में अम्मा जिनका नाम था जयललिता जी। यहाँ के जो गवर्नर साहब हैं वो विद्यासागर राव जी हैं, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। उनको यहाँ का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। अगला स्टेट हम लेते हैं तेलंगाना। तेलंगाना जो एरिया वाइज देखा जाए तो 14th स्टैंड करता है इंडिया में, और एक बहुत अच्छी बात है कि ये 14th पॉपुलेशन वाइज भी है। तेलंगाना के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव, ये तेलंगाना राष्ट्र समिति से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर माने जाते थे पहले, और कांग्रेस ने ही इनको जब नया स्टेट बना तो नॉमिनेट कर दिया एज अ सीएम।
फर्स्ट सीएम ऑफ तेलंगाना भी यही है। मनमोहन सिंह के समय में ये मिनिस्टर ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थे। यहाँ के अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर की बात करने पे हमको मिलता है कि ESL नरसिम्हा जी हैं। हमने इनको कहीं पढ़ा था। ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। इनको एडिशनल चार्ज यहाँ का भी दिया गया है। अगली अगर हम बात करते हैं तो त्रिपुरा से मानिक सरकार जी आते हैं। ये भी बहुत धाकड़ आदमी है। 19 साल 72 दिन से यहाँ के लगातार सीएम बने हुए हैं। 1998 में फर्स्ट टाइम बने थे, तब से इनको कोई हटा नहीं पाया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से बिलोंग करते हैं और 19 साल अपने आप ही एक अलग एक रिकॉर्ड बन जाता है। यहाँ के अगर हम गवर्नर की बात करें जो कि तथागत रॉय हैं, जो अभी लगभग 2 साल इनको पूरा होने जा रहा है। बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट थे ये 2002 से 2006 तक के, तो एक प्रकार से बीजेपी पार्टी से बिलोंग ही करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा स्टेट है अगला उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। इनको कौन नहीं जानता। 19 मार्च 2017 में इन्होंने सीएम की शपथ ली थी। तो मैं जो आपको सीएम और गवर्नर्स के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे कोई रट्टा नहीं मारना है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि योगी आदित्यनाथ को शपथ किसने दिलाई थी, तो उसका आंसर है ऑब्वियसली गवर्नर, जो कि राम नाईक है। राम नाईक जी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थी, जो कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट माना जाता है। बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ये। और उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं कि यहाँ के डेप्यूटी सीएम, 2 डेप्यूटी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं। अखिलेश सरकार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने रिप्लेस किया है। अगली स्टेट को हम लेते हैं तो वो है उत्तराखंड। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है यहाँ पे, जिन्होंने हरीश रावत को रिप्लेस किया है। एक रावत गया तो दूसरा रावत आया, याद करने का अच्छा तरीका है। 65 डेज हो चुके हैं और बीजेपी यहाँ पे जीती है। काफी तगड़ी जीत है बीजेपी की। बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, उत्तराखंड के गवर्नर हैं कृष्णकांत पॉल, जो कि कमिश्नर ऑफ दिल्ली भी रह चुके हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर के ड्रेस में है। 2004 से लेकर 2007 तक ये कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली थे। और इसके बाद ये गवर्नर ऑफ मेघालय और मणिपुर भी रह चुके हैं। अब ये तीसरा अपना स्टेट संभाल रहे हैं, जो कि उत्तराखंड है। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं। अब लास्ट स्टेट हमारा आता है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी का स्टेट। 6 साल से यहाँ पे ये राज कर रही हैं। AITC मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम है। DMRC के JEE का एग्जाम जिसने भी दिया होगा, उसमें यह पूछा गया था कि ममता बनर्जी को शपथ किसने दिलाई थी। बहुत सारे ऑप्शन थे, जिसमें से सही ऑप्शन था केसरीनाथ त्रिपाठी। जी हाँ, क्योंकि ये वहाँ के गवर्नर हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी के बारे में मैं कुछ बताता हूँ कि जनता पार्टी से ये 1977-1979 में ये कैबिनेट मिनिस्टर थे जनता पार्टी से। 3 बार विधानसभा उत्तर प्रदेश के स्पीकर भी रह चुके हैं। और ममता बनर्जी को कौन नहीं जानता है। इनकी थोड़ी मोड़ी सीट है लोकसभा में, राज्यसभा में, जिसके कारण ये किसी भी सरकार को दबा देती है या अपनी बातें मनवाने के लिए फेमस है ममता बनर्जी। ओके दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।